हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बच्चों वर्ण संयोग यानी कि वर्णों को किस तरह से जोड़ा जाता है, जॉइनिंग ऑफ लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संयुक्त ध्वनि मतलब जब दो वर्णों को जोड़ने से किस तरह की आवाज़ आती है। ध्वनि मतलब आवाज़, उसके बारे में समझते हैं। जैसे व्यंजन को जब हम दूसरे व्यंजन के साथ मेल करते हैं तो एक अलग तरह की आवाज़ निकलती है। जैसे आधा का में पूरा का जोड़ेंगे तो क, तत, च, बब, इस तरह की। जैसे चक्की, इसमें आधा का और बड़ा का, चक्की। पत्ता, बच्चा, धब्बा। तो इसमें क्या होता है, जब दो एक ही वर्णों को हम आपस में जोड़कर अक्षर बनाते हैं तो इस तरह के अक्षरों को हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त मतलब जोड़कर बनाए जाने वाले शब्द। इसके बाद कुछ आधे व्यंजन होते हैं, जैसे कि इन व्यंजनों को मिलने से पहले हमें आ की मात्रा हटा देते हैं। ऐसे व्यंजन को हम आधे व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि हम उदाहरण की सहायता से इसको समझते हैं। बिना पाई के व्यंजन, पाई मतलब जो डंडा होता है उसको हम पाई बोलते हैं। जैसे ख में सिर्फ आधा ख लिखा हमने, आ की मात्रा पाई को हटा दिया। इसी तरह से ग में पाई को हटा दिया तो आधा ग हो गया, आधा घ हो गया, आधा च हो गया, आधा झ हो गया। इसी तरह से ण, ब, श, इसी तरह से हम सारे व्यंजनों का पाई को अगर हटा देते हैं तो आधा अक्षर बन जाता है। इसी तरह से क और फ को जब हम आधे रूप में लिखते हैं तो आधा क इस तरह से और आधा फ इस तरह से लिखते हैं। जैसे क्यारी, पक्का, मक्का, मक्खी, रफ्तार, दफ्तर। इस तरह से हम शब्दों को बनाते हैं। अब जो बिना पाई वाले व्यंजन हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, इनमें तो कोई पाई नहीं है, तो इनको आधा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे हलंत का निशान हम लगा देते हैं, जिसको हम इस तरह से लगाते हैं। जैसे ट आधा लिखना है तो गट्ठर, इस तरह से। बुद्धि, ब्रह्म, इस तरह से हम नीचे तिरछा डंडा लगा करके इनके आधे रूप को लिख सकते हैं। इसके बाद र के बहुत तरह की मात्राएं होती हैं। र के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे जब किसी व्यंजन के साथ मिलाया जाता है बिना स्वर वाले र को, तो हम उसके अगले वर्ण के ऊपर लिखते हैं। जैसे र में ग मिला तो ग के ऊपर र लगा दिया तो वर्ग, गर्ग, इस तरह से। और जब र को द के साथ लगाया तो जैसे हमारे शब्द कौन से बने, जैसे सर्दी, ई की मात्रा के साथ लगाएंगे तो ई की मात्रा लगाकर ऊपर इस तरह का हम र बना देते हैं, वर्दी, इस तरह से। कर्म, चर्म, दर्पण, तर्क, सर्प, इस तरह से हम र में इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जब हम आधा ट और आधा ड व्यंजनों को र के साथ मिलाकर उसका रूप लिखते हैं तो हम नीचे इस तरह से निशान लगाते हैं। जैसे ट्र, ड्र, इस तरह से इसकी आवाज़ निकलती है। राष्ट्र, ट्रक, ट्रेन, ड्रामा, ड्रम, ड्रेस, इस तरह से इनकी आवाज़ निकलती है। इसके बाद बच्चों हम आधे व्यंजन के बाद जब पूरा र जोड़ते हैं तो हम नीचे इस तरह से पदेन का निशान लगाते हैं। जैसे क में र जोड़ा, क्रम, तो र पूरा जोड़ा तो इसको हम क्र, इस तरह। प में लगा तो प्र, ग में लगा तो ग्र। जैसे चक्र, विक्रय, क्रम, प्रेम, प्रमाण, प्रसिद्ध, ग्रहण, ग्राम, ग्रीष्म, इस तरह से र में इस मात्रा को जोड़ा जाता है। इसके बाद जब हम आधे स और आधे त के साथ र को मिला करके लिखते हैं तो उसमें अक्षर र का डंडा वर्ण के बीच में लगता है। जैसे कि स में र जोड़ा तो स्र की आवाज़ निकलेगी और इस तरह से हम उसको लिखते हैं। इसी तरह से त में र जोड़ेंगे तो त्र की आवाज़ निकलेगी। जैसे सहस्त्र, स्रोत, त्रिनेत्र, वस्त्र, इस तरह से। अब हम कुछ उदाहरण की सहायता से इसको समझते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर कुछ वर्ण लिखे हैं, इसको हमें आधा करके लिखना है। जैसे आधा य हम लिखेंगे तो आधा य, इस तरह से, ये पाई की मात्रा हटा देंगे। आधा त लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। आधा फ लिखेंगे तो इस तरह से, सिर्फ एक सीधा डंडा लगाएंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें र का संयोग करते हुए शब्द लिखने हैं। जैसे त में र मिला तो त्र बन गया, तो हम कुछ भी शब्द बना सकते हैं। जैसे व आधा स,
त्र, वस्त्र। इसी तरह से ट में र बना मिला तो हमारा बन गया ट्र, तो हम बना सकते हैं ट्रक। इसी तरह से क में र मिला तो हमारा बन गया क्र, तो हम बना सकते हैं क्रम। क्रम मतलब सीक्वेंस। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं जिनका हमें नाम लिखना है। जैसे पहली पिक्चर किसकी है, पत्ता, तो प आधा त और पूरा ता, पत्ता। ये क्या है, बच्चा, तो ब आधा च और पूरा चा। अभी दोबारा से हम इसको लिखते हैं, ब आधा च और पूरा चा, बच्चा। इसी तरह से मक्खी, म आधा क और खी, मक्खी। इस तरह से हम अलग अलग मात्राएं जोड़ करके अलग अलग शब्दों को बनाते हैं। तो ये था बच्चों मात्राओं के बारे में या वर्णों के बारे में, किस तरह से हम वर्णों को आपस में जोड़ते हैं और कितनी तरह के तरीकों से वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है। थैंक यू।